नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचम में पाठ 11 जल में जीवन पढ़ेंगे। आप जानते हो जल में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। देखिए, जल हमारा जीवन है। जल के बिना जीवन अधूरा है, परंतु कुछ जीव ऐसे हैं जो जल में रहते हैं। जैसे आप बताइए कौन कौन से जीव ऐसे जो जल में रहते हैं, किसी को याद है क्या? हाँ, मछली, मगर, कछुआ, ऐसे कई सारे जीव जो है और जल में अपना जीवन यापन करते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं जल में रहता कौन। आपने अपने चारों ओर अनेक प्रकार के पौधे और जंतु देखते होंगे। आप इनमें से कुछ जमीन पर और कुछ जल में पाए जाते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं में से कुछ पहाड़ों, कुछ मैदानों तथा कुछ मरुस्थल में पाए जाते हैं। इन स्थानों पर सर्दी, गर्मी व बरसात की भिन्नता के कारण वातावरण भी भिन्न भिन्न होता है। सोचिए और बताइए, आपने पानी में कौन कौन से जीवों को रहते देखा है? बताइए। देखो, पानी में रहने वाले जीवों के चित्र दे रखे हैं यहाँ पर। ये मछली का चित्र दे रखा है। ये कौन है? मछली है। क्या ये? मछली जो पानी में रहती है। आगे देखिए, मगरमच्छ है। ये कहाँ रहता है? मगरमच्छ पानी में रहता है। इसके अलावा ये कछुआ है। कछुआ कहाँ रहता है? पानी में रहता है। ये जलीय जंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जलीय जंतु। ऐसे कुछ पौधे भी पानी में रहते हैं। देखिए, जैसे ये पौधा कहीं का है? जलकुंभी का पौधा है। इस प्रकार से जलकुंभी भी पानी में रहती है। चित्र और देखिए और बताइए, चित्र में कौन कौन से जंतु दिखाई दे रहे हैं। चित्र में जो जंतु दिखाई दे रहे हैं वो कौन कौन से जंतु हैं? मछली है, मगर है और कछुआ है। क्या है? कछुआ है। और इनमें से कौन कौन से जंतु सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं? केवल मछली ऐसी ही है जो पानी के अंदर ही रहती है। पानी से बाहर आने पर यह मर जाती है। परंतु मगरमच्छ और कछुआ पानी से बाहर आने के बाद मरते नहीं है। वो ज़मीन पर भी अपना जीवन यापन कर सकता है। केवल मछली ही ऐसा जीव है जो पानी के अंदर ही रहती है। ये प्रश्न आपकी कॉपी में करना आप। कौन से पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं? ऐसे जानवर जो ज़मीन पर भी रहते हैं, पानी भी रहते हैं, वो है कछुआ। क्या है? कछुआ। दूसरा मगरमच्छ। कछुआ और मगरमच्छ जो है पानी में रहते हैं। देखिए और बताइए, चित्र में कौन कौन से जंतु दिखाई दे रहे हैं? मगरमच्छ दिखाई दे रहा है, कछुआ दिखाई दे रहा है, मछली दिखाई दे रही है। इनमें से कौन कौन से जंतु सिर्फ पानी में अंदर रहते हैं और कौन कौन से ज़मीन में रहते हैं? ये अभी आपने देख लिया है। अब इसके बाद आप देखिए, जो ये देखेंगे हम, इसके बाद हमें देखने को मिलेगा। और आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, सोचिए और बताइए, जलीय जंतु की एक सूची बनाइए। जल में रहने वाले जंतुओं की क्या बनानी है? आपको एक सूची बनानी है। क्या बनानी है? आपको एक सूची बनानी है। क्या बनानी है? सूची बनानी है। और आगे देखिए, कुछ जंतु और पौधे किस कारण से पानी में जीवित रह पाते हैं, ये भी आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि कुछ जंतु ऐसे हैं और कुछ पौधे ऐसे जो पानी में जीवित रह पाते हैं। जैसे मछली पानी में ही जीवित रहती है। पानी के बाहर निकालने पर उसको श्वास नहीं आता और वो मर जाती है। कुछ पौधे ऐसे, जलकुंभी को बाहर निकाल के पटक दो तो वो सूख जाएगी। इस प्रकार से कुमोदनी है इस प्रकार की, और ये जलकुंभी है, और ये इस प्रकार के पौधे भी अगर पानी से बाहर निकालेंगे तो ये सूख जाएंगे। जल में रहते कैसे? ये कैसे रहते हैं? प्रत्येक पौधे और जंतु की बनावट एवं कार्य में उसके वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
पौधे और जंतु अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण ही विशेष प्रकार के दिखाई देते हैं। ठीक है, पौधे और जंतु अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण विशेष कारण के दिखाई देते हैं और इस वातावरण के योग्य हो पाते हैं। जैसे भालू बर्फीले स्थानों पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बर्फीले स्थानों पर। उसके शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं जो उसको ठंड से बचाते हैं। क्या करते हैं? उसको वह ठंड से बचाते हैं। इसी प्रकार पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की शारीरिक बनावट भी इसी प्रकार की होती है। वे पानी में ही जीवित रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि पानी में ज़्यादा देर खेलने या काम करने पर हमारे शरीर की उंगलियों में क्या हो जाता है? सलवटें पड़ जाती है और सलवटें पड़ने के बाद हमारे हाथ बिल्कुल ठिठुरे ठिठुरे नज़र आते हैं, या हमारे शरीर की जो उंगलियां हैं, हाथों की उंगलियां, वो बिल्कुल और ऐसे नज़र आती जैसे इनमें ज़्यादा शक्ति नहीं बची है। जबकि जलीय पौधे और जीवों के साथ ऐसा नहीं होता है। वो पूरे 24 घंटे जल में रहने के बाद भी उनके हाथों पैरों की उंगलियां या शरीर पर कहीं पर भी सलवटें नहीं आती है। चर्चा कीजिए और बताइए, जमीन पर रहने वाले जानवर जैसे कुत्ता, गाय, भैंस तैरते हुए अपना मुंह पानी से ऊपर या बाहर क्यों रखते हैं? जमीन पर रहने वाले जीव पानी में तैरते समय अपना मुंह पानी से ऊपर इसलिए रखते हैं या बाहर इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको श्वास लेने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आवे। मछली पानी में कैसे सुरक्षित रह पाती है? मछली पानी में सुरक्षित इसलिए रह पाती है कि मछली पानी में भी सांस ले लेती है। इनका आकार किसके जैसा है? इनका आकार किनके जैसा है, ये भी हमें बताना है। तैरने के लिए इसके शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं? तैरने के लिए इनके शरीर में कौन से अंग पाए जाते हैं? इनके पंख इसके प्रकार के रहते हैं जो जिनसे ये तैरती है। ये भी कीजिए। अपने अभ्यास पुस्तिका में मछली का चित्र बनाइए पहले। ऐसा ये चित्र जो आपकी कॉपी में बना हुआ है चित्र, ऐसा चित्र आपकी कॉपी में भी आपको बनाना है, मछली का चित्र। ठीक है, मछली का चित्र बनाने के बाद में क्या करना है? आपको कॉपी में बना के चेक करवाना है। अब आगे देखिए आप, किसी वातावरण के अनुकूल वहाँ के पौधे और जंतुओं में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं के विशेषताओं को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन किसे कहते हैं? प्रश्न आ गया यहाँ, अनुकूलन किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे हम? किसी वातावरण के अनुरूप वहाँ के पौधे और जंतुओं में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। आपने आसपास ऐसे स्थान जहाँ पानी एकत्रित रहता है, आपने हरी काई को देखा होगा। जहाँ कई स्थानों पर पानी एकत्रित रहता है वहाँ हरी काई जम जाती है ना? ये कीजिए। विद्यालय में जहाँ पानी एकत्रित रहता है वहाँ थोड़ी काई खुरच कर लाइए और विद्यालय के विज्ञान किट से एक आवर्धक लेंस लेकर इसे ध्यान से देखिए। वास्तव में कई सूक्ष्म पौधे हैं जो पानी में ही उगते हैं। सोचिए और बताइए, काई कहाँ कहाँ होती है? जहाँ पर पानी भरा रहता है उस स्थान पर क्या होता है? काई जम जाती है। हरी हरी परत को काई कहते हैं। ये आपको कॉपी में करना है। पानी में मिलने वाले पौधों की सूची बनाइए। पानी में जो पौधे मिलते हैं उनकी सूची बनाइए। पानी में कौन कौन से पौधे मिलते हैं? पानी में मिलती है जलकुंभी मिलती है। पानी में और क्या मिलता है? बताइए। हाँ बताइए। हाँ, पानी में कमल खिलता है। कमल का फूल भी पानी में ही खिलता है, पानी में ही रहता है। पानी में मिलने वाले पौधों की संख्या बताई दी, सूची बना लेना आप। पानी के पौधों को पानी से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? पानी के पौधों को पानी से बाहर निकालेंगे तो पौधे सूख जाएंगे। जमीन के पौधों को पानी में उगाने पर क्या होगा? जमीन के पौधे पानी में उगाएंगे तो पौधे गल जाएंगे, सूख जाएंगे। पता कीजिए, जल के पौधे जल में ही क्यों नहीं सड़ते?
जल के पौधे जल में इसलिए नहीं सड़ते क्योंकि वह जल में ही पैदा हुए हैं। देखिए कमल का फूल, देखिए ये पानी में ही और खिल रहा है। जलीय पौधा है कमल। कौन सा पौधा है ये? जलीय पौधा। आप देखिए इस जलीय पौधे आपने किसी जलाशय में देखा होगा, उसमें कई तरह के पौधे उगे होते हैं। इनमें से कुछ पौधे पानी में डूबे रहते हैं, कुछ पौधे आधे पानी में डूबे रहते हैं लेकिन पत्तियां पानी पर तैरती रहती है। कुछ पौधे बहते पानी में भी उगते हैं, जो कुछ रुके हुए पानी में उगते हैं। ऐसे भी कई सारे पौधे जो बहते पानी में उग जाते हैं, कुछ रुके हुए पानी में उग जाते हैं। इस प्रकार से आप देखिए, आगे चर्चा करके बताइए। जल में पूरा डूबा कौन सा पौधा है और इसकी पत्तियां कैसी दिखाई दे रही है? जल में पूरा डूबा पौधा कौन सा है, इसकी पत्तियां कैसी दिखाई दे रही है, ये भी आपको बताना है। बहते जल के पौधे की पत्तियां कैसे दिखाई दे रही है, ये भी आपको बताना है। बहते जल के पौधे की पत्तियां लंबी होती है क्योंकि जल के साथ साथ वह बहती रहती है, लहराती रहती है, पौधे से जुड़ी हुई रहती है और लहराती इसलिए लंबी हो जाती है वो। जल की सतह पर तैरने वाले पौधे की पत्तियां कैसे दिखाई दे रही है? जल की सतह पर तैरने वाले पौधे की पत्तियां चौड़ी और फैल जाती है, आसपास चौड़ी नजर आती है, जैसे कमल के पौधे की पत्तियां चौड़ी क्यों होती है? क्योंकि वह जलीय पौधों के आसपास फैली रहती है, इसलिए वो चौड़ी दिखाई देती है। बहते जल के पौधे की पत्तियां रिबन के समान पतली क्यों हो जाती है? बहते हुए पौधे की पत्तियां रिबन के समान पतली इसलिए हो जाती है क्योंकि पानी के साथ वह बहती रहती है। देखो ये जलकुंभी है। जलकुंभी का जो ये है, ये जलकुंभी है। जलकुंभी का पौधा है ये, जो पानी में ही रहता है। चर्चा कीजिए तालाब में कौन से जलीय पौधे को बताया गया है? तालाब में जलकुंभी के पौधे को बताया गया है, ये जलीय पौधा है। यदि पूरा तालाब जलकुंभी से ढक जाए तो क्या होगा? यदि पूरा तालाब जलकुंभी से ढक जाए तो तालाब का पानी और अच्छा नहीं रहेगा, वो खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। जलकुंभी के अधिक बढ़ने से अन्य जलीय पौधों और जंतुओं को क्या कठिनाई होगी? जलकुंभी के अधिक बढ़ने से अन्य जलीय पौधे और अन्य जलीय जीव उसमें पनप नहीं पाएंगे, वो जल्दी ही और मर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, ये हमारे पुस्तक का पाठ जो है समाप्ति की ओर है। अब आप समझ गए होंगे कि तालाब, झीलों आदि में बिना उगाए ही फैलने वाले पौधे जलकुंभी जैसी तेज गति से फैलकर पूरे तालाब में छा जाती है, उसको ढक देती है। इससे समय समय पर हटाना पड़ता है। हमने सीखा जलीय पौधे जल में रहते हैं, जलीय जीव जंतु जल में ही श्वास लेते हैं। जलीय जीव जंतु वो पौधों की कुछ शारीरिक विशेषताओं के कारण ही वे जल में रह पाते हैं। इन विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। अब हमने क्या जाना, क्या पहचाना, क्या समझा? दो जलीय जंतुओं के नाम बताइए, दो जलीय पौधों के नाम बताइए। आपके आसपास किसी तालाब या बावड़ी का शिक्षक से सहयोग से अवलोकन कर उसमें पाए जाने वाले जलीय जीव जंतुओं की सूची बनाइए। आपके आसपास जो जल बावड़ी वगैरह होगी तो उसमें आप देखना कौन कौन से पौधे उग रहे हैं, उसकी सूची आपको अपनी कॉपी में बनानी है। विशेषताओं के कारण जीव वातावरण के प्रति होते अनुकूलित, कुछ स्थल पर तो कुछ जल में रहते होते पल्लवित। ये इस प्रकार से हमारा पाठ और समाप्त हुआ। नमस्ते।